फाइंडिंग लोन पेयर्स। कभी कभी क्वेश्चन हमें मिल जाता है कि गिवन कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम है उसमें कितने लोन पेयर होंगे, और फिर जब हम लोन पेयर फाइंड करेंगे तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं विस्पर मॉडल उसका ड्रॉ करने के लिए। तो दो चीज़ों के लिए हम इस लेक्चर को अप्लाई कर सकते हैं। तो लोन पेयर फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम जो है उसके पास कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरी वैलेंसी ऑफ द बॉन्डेड एटम, उसके साथ जो बॉन्डेड एटम है उनकी वैलेंसी क्या है। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम इज इक्वल टू उसका जो ग्रुप नंबर होता है पीरियोडिक टेबल में, तो उस ग्रुप नंबर के मुताबिक बराबर ही उसकी सेंट्रल जो वैलेंस सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 में कोई है तो उनके ग्रुप फर्स्ट ए में है तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप सेकंड ए में कोई एलिमेंट है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। 3 ए में कोई एलिमेंट है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, और इसी तरह ये सब में आप यूँ फाइंड कर सकते हो। फिर हमें मिलता है वैलेंसी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। तो वैलेंसी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स को फाइंड करने के लिए हमें ये मिलेगा कि ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप सेकंड ए, ग्रुप थर्ड ए और इसी तरह ही ग्रुप फोर्थ ए, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अब लेकिन इनका जो वैलेंसी है वो हमें कुछ यूँ मिलेगा। वैलेंसी इनकी वैलेंसी ग्रुप फर्स्ट वाले की वैलेंसी 1 होगी, ग्रुप सेकंड वाला जो मिलेगा तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, ग्रुप थर्ड वाले की वैलेंसी 3 होती है, ग्रुप फोर्थ वाले की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। वैलेंसी कंबाइनिंग पावर यानी ये एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक, अच्छा, बाकी जो ग्रुप हैं उनमें जब हम मालूम करेंगे वैलेंसी ऑफ द एटम, तो उसके लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ग्रुप नंबर, उसका ग्रुप नंबर क्या है -8। तो इस तरह से आपको उनकी वैलेंसी मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अब फिफ्थ ग्रुप है तो फिफ्थ ग्रुप में अगर हम उनका कंबाइनिंग पावर मालूम करेंगे तो ये हुआ फिफ्थ ग्रुप, तो ग्रुप नंबर जो है वो 5 है, -8 इज इक्वल टू 3, तो इनकी वैलेंसी 3 हो गई। इसी तरह से ग्रुप सिक्स ए, उसमें वैलेंस जो ग्रुप नंबर है दैट इज़ 6 और -8, तो इनकी वैलेंसी 2 होगी। और ग्रुप सेवन्थ ए, तो वो 7 उसका ग्रुप नंबर हुआ, -8 तो इनकी वैलेंसी 1 है। और अगर हम ग्रुप एट्थ ए में चले जाएं तो उनका 8 ग्रुप नंबर हुआ, -8 बिकम 0, तो उनकी 0 वैलेंसी होती है और वो नोबल गैसेस कहलाते हैं। तो इस तरह से ये दो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे लोन पेयर्स फाइंड करने के लिए एज वेल एज बॉन्ड पेयर्स फाइंड करने के लिए। तो लेट्स प्रैक्टिस सम एग्जांपल कि ये रूल हमारे फर्दर स्ट्रॉन्ग हो जाएं। H2O जैसे सिंपल मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं, तो ये हुआ H2O, और अब हम इसमें देखना चाहते हैं कि लोन पेयर कितने होंगे और फिर साथ में हम बॉन्ड पेयर भी मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इज इक्वल टू, तो ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है और ग्रुप 6 का मेंबर होने की वजह से इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल दे आर, ये हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये हुए ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड एटम है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, उसकी हम लेते हैं वैलेंसी, और वैलेंसी उसकी 1 है यानी वो एक बॉन्ड बना पाएगा। तो 2 हाइड्रोजन है तो इस तरह से ये हुआ एक हाइड्रोजन और उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया। ये हुआ दूसरा हाइड्रोजन और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया। तो इस तरह से अब अगर हम देख लेंगे तो ये हुआ एक लोन पेयर और ये हुआ दूसरा लोन पेयर। तो इसका मतलब है कि H2O में हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं, देयर आर 2 लोन पेयर्स, और साथ में 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स। ठीक, तो सिंपल मॉलिक्यूल H2O में हमें ये कंडीशन मिली। एक और मॉलिक्यूल NH3 से फर्दर प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज़ NH3। तो इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5। फिर इसके साथ मिला हुआ है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो ये हुआ एक हाइड्रोजन जो इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरा हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये तीसरा हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे विच इज़ टर्म्ड एज लोन पेयर। तो NH3 के केस में अगर हम देखेंगे वी हैव ए टोटल ऑफ 1 लोन पेयर है एंड 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। और एग्जांपल लेते हैं मीथेन का, दैट इज CH4। तो CH4 में जो सेंट्रल एटम है दैट इज़ कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू,
कार्बन जो है वो फोर्थ ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आखिरी शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 हैं, 1 2 3 4। फिर इसके साथ बॉन्डेड हैं 4 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो ये हुआ एक हाइड्रोजन बॉन्डेड टू दिस इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड हुआ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड हुआ, चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड हुआ। सो देयर इज़ नो लोन पेयर इन मीथेन मालिक्यूल, तो इसमें जस्ट 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और जो लोन पेयर्स हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड का, SO2, दिस इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड में अब सल्फ़र इज़ द सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम सल्फ़र और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो सल्फ़र 6th ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। फिर उसके साथ बॉन्डेड जो है वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो है वो डाई वैलेंट है, यानी उसकी वैलेंसी 2 है, यानी एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ये हुआ एक ऑक्सीजन। इसने जब 2 बॉन्ड बनाए हैं मींस के सल्फ़र के 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्यूपाई कर दिए, तो इस एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए। फिर दूसरा ऑक्सीजन है वो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा और यहाँ पे उसने भी डबल बॉन्ड बनाया, उसकी वैलेंसी 2 है। अब अगर हम देखते हैं, सो वी गॉट 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर्स हुए, ठीक। यहाँ पे हुआ 1 लोन पेयर और 2 हुए बॉन्ड पेयर्स। अब हमसे अगर मांगा जाए कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो रिमेंबर डबल कोवेलेंट बॉन्ड में एक होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई, तो टोटल इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 इसमें पाई बॉन्ड्स हैं और एक इसमें लोन पेयर है। दिस इज़ फॉर सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब आते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की तरफ, दैट इज़ SO3। तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में अगेन जो सेंट्रल एटम है दैट इज़ सल्फ़र और सल्फ़र 6 ग्रुप का मेंबर है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बॉन्डेड एटम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन डाई वैलेंट है, उसकी वैलेंसी 2 है, तो ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हो जाएगा एक ऑक्सीजन और उसने इस तरह से डबल बॉन्ड बनाया, तो सल्फ़र के 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने एकोमोडेट किया। फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन है उसने भी डबल बॉन्ड बनाया, सल्फ़र के 2 इलेक्ट्रॉनों को एकोमोडेट किया और इस तरह से तीसरा ऑक्सीजन वो बाकी 2 इलेक्ट्रॉनों को एकोमोडेट करेगा। सो देयर इज़ लोन पेयर इज इक्वल टू 0 और जो बॉन्ड पेयर हैं तो वो हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स। टोटल यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 3 जो हैं वो पाई बॉन्ड्स हैं। सो दिस वाज अबाउट दी सल्फ़र ट्राइऑक्साइड।